हाँ जी, कैसे हो आप सब? तो आपको ये सामने दिख रहे हैं, ये 2 लकड़ी के पल्ले हैं, 2 नहीं है, आई थिंक 4 हैं, हाँ। तो जो एक पल्ला है जो आप देख रहे हो, इसमें ना जाली लगी हुई है, नेट की जाली है, और जो दूसरा पल्ला आप दिखेगा आपको, वो लकड़ी का है। तो ये स्कूटी पे भैया आए थे, 2 भैया हैं। मैंने एक्चुअली, पता है, आप पूछने वाले होंगे मेरे को लग रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कारीगर भैया को कैसे ढूँढा। तो मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने ना ऑनलाइन ही ढूँढ लिया था। मतलब मेरे को कभी भी प्लम्बर की ज़रूरत होती है या फिर कारीगर की ज़रूरत होती है, जैसे आज ये मिस्त्री का काम करवाना था, तो मैं क्या करती हूँ, ऑनलाइन ना नंबर दे रखे होते हैं। जैसे आप लिखोगे ना गूगल पे जाके कि हाँ, हिसार प्लम्बर, तो उसमें आज सबसे पहले जो आया था, मैं उसमें ना फ़ोन मिला लेती हूँ और फ़ोन मिलाने के बाद मैं बात कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे भैया को पहले बुलाया था और मैंने ना नाप दिलवाया था। मैंने कहा था कि आप नाप लेके चले जाओ और पैसे बता के चले जाओ कि कितने पैसों में सारा काम हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, उन्होंने ना मुझे 9300, मतलब 9300 रुपीज़ बताए थे। कहा था 6000 में तो किचन का काम हो जाएगा और 3300 रुपये में खिड़की का काम हो जाएगा। तो मैंने बोला भैया को, प्लीज़ आप कर दीजिए और अच्छा काम कीजिएगा, देखने में बढ़िया लगे। तो बोल रहे ठीक है। तो मैं इनसे पूछ रही थी भैया से, मैं बोलती कि भैया आपकी कोई दुकान भी है? तो भैया मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं, हमारी कोई दुकान नहीं है, हम ऑनलाइन ही काम करते हैं। तो मैं भैया को पूछ रही थी बाद में, मैंने कहा भैया, जो आप ये ऑनलाइन काम करते हो, इसमें आपको पैसे भरने पड़ते हैं? तो भैया बोल रहे थे हाँ, पैसे देने पड़ते हैं, साल के इकट्ठे रुपए देने पड़ते हैं, तभी ये ऑनलाइन जब आप सर्च में जाते हो ना तो आपका नाम आ जाता है। तो बोल रहे थे कि पहले ना ये दिल्ली में, गुड़गांव में काम करते थे काफ़ी सालों से, तो बोल रहे थे वहाँ तो लोगों को बहुत नॉलेज है इस चीज़ की। यहाँ हिसार छोटा शहर हो गया तो यहाँ पे थोड़ी सी कम है। और यहाँ पे देखिए, मैंने ना ये केक का पैकेट खोल रखा था। ये ना ब्राउनी वाला टेस्ट होता है इसका, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो कभी कभी खा लेती हूँ और आज भी खाऊंगी। अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो खा लेती हूँ, कुछ नहीं होता। और यहाँ पे मैं विहान बाबू को, आप कहोगे कि बच्चा बीमार है, केक खिला रही है, तो मैंने ना उसको अच्छा खाना ही खिलाया था। ये तो बस होता नहीं कि मैंने एक बाइट खिलाया, मतलब उसके ना, पता है क्या होता है विहान को, जैसे मैं उसके सामने कुछ भी खा रही होती हूँ ना, तो विहान के मन में ये चीज़ आ जाती है कि मम्मा ना मुझे क्यों नहीं दे रही, मतलब मेरे से नहीं पूछ रही, तो वो ना रोने लग जाता है। फिर मैं उसके मुँह में डाल दूंगी थोड़ा सा, जैसे मैं केक का छोटा सा पीस डाल दिया विहान को कि विहान खा लेगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, विहान फिर थूक देता है, विहान खाता नहीं है। कहीं आप सोचो कि नहीं वो खाता है। और ये देखिए आप, अब मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि रसोई में ना मिस्त्री भैया लोग लगे हुए थे, तो मतलब उन्होंने मेरे को बोला था कि ना आप ना रसोई पूरी खाली कर दीजिए, क्योंकि रसोई में जितना भी सामान रखा हुआ है ना, ये निकलेगा उसके बाद ही काम होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर देती हूँ। तो मैं ना नीचे काफ़ी डब्बे रखे हुए थे, उनको यहाँ से निकाल के यहाँ सोफे पे रख दूंगी मैं। और पहले मैं देखो कितनी बेवकूफ़ी कर रही थी, मैं ना पूरा घूम के यहाँ पे आके रख रही थी। मेरे को फिर बाद में लगा, मैं कहा घूम के आने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी पता है, ये जो सोफ़ा है आप देख रहे हो, मैंने थोड़ा इस साइड खिसका रखा है। रसोई बंद लग रही होगी ना आपको, पर पता है, आप भी बोलते होंगे कि आप ये 2 सीटर सोफ़ा ले लेते, थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है। तो मैं बताऊँ क्या करूँ, मिल नहीं रहा था उस टाइम मेरे को, ये पूरा का पूरा सोफ़ा सस्ता पड़ रहा था मुझे, लेकिन मैंने, अगर मैं वो खाली 2 सीट लेती ना, तो वो मुझे महंगा पड़ रहा था, मतलब सिर्फ 1000 ही रुपये कम हो रहे थे। इसलिए मैंने पूरा ही सेट ले लिया, मुझे लगा देख लेंगे जब तक काम चलता है। और ना सोफ़ा वैसे काम आ जाता है। और ये जो अभी मैंने एक स्टूल है आपके सामने, आपको दिखाई दिया होगा, ये स्टूल मैंने सामने रखा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो स्टूल है इसको ना मैं DIY करूँगी। इसमें ना मैंने कुछ वॉलपेपर मंगवा रखे हैं, उनको चिपका के इसको नया बनाऊँगी। ये बहुत सालों पुराना स्टूल है और बहुत ही गंदा दिखता है दिखने में, पर ये काम आ जाएगा अगर मैं इसको थोड़ा सा सुंदर बना लूँगी ना। तो यहाँ पे मैं तो डब्बे वगैरह सामान यहाँ पे रख रही थी, और विहान बाबू को आप देखो, विहान बाबू सारा सामान छेड़ने लग गया था। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, मैंने ना जो पोहा ना, मेरे को याद नहीं रहता, मैं ना एक्चुअली क्या है कि जब से मैं ना राशन लेकर आई थी उस घर के लिए, जब मैं 123 नंबर में रहती थी, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई। और यहाँ पे दिक्कत पता है क्या हुई, पिछले, आप भी जानती हो, 1.5-2 महीना हो गया होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे ना घर पे मिस्त्री भैया और का ही काम चल रहा था, कभी पीछे का, कभी आगे का, कभी रसोई तो सेट हो ही नहीं पाई, कभी पानी नहीं
नहीं, कभी मोटर ख़राब हो रही है, कभी प्लम्बर को मैं बुला रही हूँ, मतलब इतनी मतलब चीज़ें आए जा रही है ना, तो उसकी वजह से ना मैं खाना बना नहीं पाई यहाँ पर। और मुझे ना खाने में मेरी आदत है, मैं जब भी दुकान पे जाती हूँ ना, मैं पोहे का पैकेट ज़रूर उठा लाती हूँ। तो मेरे पास ना कम से कम 4-5 जगह पोहे के पैकेट, पोहा इकट्ठा हो रहा था डब्बों में। तो मैंने कल देखा, जब ये जैसे मैं सामान वगैरह रख रही थी, कि एक पोहे में ना कीड़े पड़ गए। कीड़े मतलब छोटी-छोटी सुनसनी क्या होता है मुझे नहीं पता, सुरसरी होता है ना? हाँ, सुरसरी पड़ गई, क्योंकि पोहा एक्चुअल में चावल का ही बनता है। और इसीलिए उसमें ना थोड़े से कीड़े पड़ जाते हैं इस ज़्यादा टाइम। तो मेरे को ना बाकी जितना भी पोहा है ना, मुझे अब ना जल्दी से, अब ये किचन मेरी सेट आगे हो जाएगी, काम मेरा जैसे ही पूरा होगा, मैं पोहा आपको ना पोहे की बढ़िया-बढ़िया रेसिपी सिखाऊँगी या दिखाऊँगी, कुछ भी ले समझ जाइए। क्योंकि पोहा ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता बनाना। मतलब मैंने ना, मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तब तो मैंने कभी पोहा खाया ही नहीं था। मैंने कॉलेज टाइम में फर्स्ट टाइम पोहा खाया था। मैं ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी। हाँ जी, शायद आपको पता नहीं है, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी ना, तो जैसे मेरी 4 बजे छुट्टी हो जाती थी कॉलेज से। फिर कॉलेज से छुट्टी होने के बाद ना मैं सीधा, मतलब मैं घर जाती थी। रोटी खाने का भी शायद मुझे कई बार टाइम नहीं मिलता था। मेरे स्टूडेंट्स मेरी वेट कर रहे होते थे, इंतज़ार में बैठे होते थे, और मैं कम से कम 15-20 स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे, और मैं उनको टीचिंग दिया करती थी। तभी तो मैं बोलती हूँ कि मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। तो मेरे को उस टाइम टीचिंग भी इंटरेस्ट आ गया था। मतलब मैं 10th तक के स्टूडेंट्स उस टाइम पढ़ाया करती थी, और ना मैं अपनी पॉकेट मनी अपने आप ही निकाल लेती थी उस टाइम भी। मीन्स मतलब मेरे पापा जी और जैसे मेरे बीटेक पे पैसे लगा रहे थे, लेकिन जैसे और खर्चा होता है उसके लिए मैं पैसे बहुत ही रेयर लेती थी, क्योंकि मैं अपना खुद अर्न कर लेती थी उस टाइम भी। और ये देखिए, विहान ने सारे चावल यहाँ खिंडा दिए, और मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया। मैंने कहा बड़े होने के बाद जब देखेंगे तो बच्चे ऐसे ही क्यूट लगते हैं ना, जब ऐसी ऐसी प्यारी हरकतें करते हैं। और यहाँ पे देखिए लकड़ी का काम है, तो यहाँ पे देखिए खिड़की चलने लगाने लग रहे हैं। तो भैया और को थोड़ा टाइम लग रहा है सेट करने में, क्योंकि शीशा टूटा हुआ ना अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ना, वैसे भी टूटी हुई चीज़ें घर में रखनी नहीं चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। इवन बर्तन भी टूटे हुए घर से निकाल देने चाहिए, थोड़ी सी अशुभ माना जाता है। तो मेरे को लगा ये शीशा बहुत बुरा सा लग रहा है, टूटा हुआ है, तो इसको मैं रिपेयर करवा देती हूँ, ये काम भी ज़रूरी है। और तो यहाँ पे देखिए भैया लोग कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब इनके ना काम में बहुत सफाई थी, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो मैं ये बता रही थी कि ना मैं उस टाइम ना ट्यूशन्स पढ़ाती थी, तो उसके बाद मतलब मैं कॉलेज जाती थी। तो इस तरीके से मेरी कुछ लाइफ थी। उसके बाद मतलब फिर मैंने 1 साल का बीच में गैप लिया था, मतलब कॉलेज ख़त्म होने के बाद। क्योंकि गैप मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं ना उस टाइम थोड़ा सोच रही थी कि मैं क्या करूँ आगे, थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि मुझे गवर्नमेंट साइड जाना है या आगे एमबीए करनी है या क्या करना है। फिर आगे मेरे को डायरेक्शन की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने थोड़ा गैप लिया था। फिर 1 साल का गैप लेने के बाद मैं फिर अपना नोएडा चली गई थी नौकरी करने के लिए। मेरे को लगा नहीं यार, मुझे नौकरी करनी है, क्योंकि मेरे से ना घर में बैठा नहीं जाता। मेरी आदत है, जैसे मेरे को ना सबने बोला उस टाइम कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, पर मेरे में पेशेंस नहीं थे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले। मतलब मैं ना जैसे मतलब 1 दिन पढ़ लेती, 2 दिन पढ़ लेती, 2 दिन अच्छे से पढ़ लेती, तीसरे दिन पता नहीं क्या हो जाता, मेरा माइंड ना मन करता कि नहीं निधि तुझे अर्न करना है, तुझे पैसे कमाने, तुझे प्राइवेट नौकरी करनी है। क्योंकि मैंने बीटेक भी बड़े शौक से करी थी, तो मैं प्राइवेट नौकरी ही करना चाहती थी उस टाइम। तो ये कारण था कि ना मैंने ना उस टाइम फिर नोएडा में नौकरी करने चली गई थी मैं, और नोएडा में मैंने करीबन 1 साल नौकरी करी थी। वहाँ मैंने 2-3 जॉब्स चेंज करी थी। मतलब मैंने एक बीपीओ थी सैमसंग की, उसमें भी मैंने 1 डेढ़ महीना नौकरी करी थी। फिर मैंने वो नौकरी अपनी मर्ज़ी से छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आई थी। क्योंकि वहाँ पे ना मेरे गले में दर्द, मेरे से लगातार जो होता है ना, मतलब कॉलिंग का काम मुझसे नहीं हो पा रहा था। और टेक्निकल था, वो भी टेक्निकल असिस्टेंट था, मतलब उसमें टेक्निकली आपको समझाना होता था। तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद एक और नौकरी मेरे को मिली थी, वो हाँ मैं गई नहीं थी। मतलब मुझे एचसीएल में मिला था। कुछ मिला था प्रोफाइल, लेकिन मेरे को ना मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ही टेक्निकल था मतलब मेरे को मन नहीं था। तो फिर मैंने पब्लिकेशन फर्म जॉइन किया था, क्योंकि उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया था। एज अ एडिटोरियल असिस्टेंट मैंने जॉइन किया था, और वहाँ मैंने 1 साल नौकरी करी थी। उस टाइम मैं सनी को डेट कर रही थी। मैं सनी और मैं एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को उस टाइम डेट कर रहे थे। मैं बताना चाहूँगी, जब मैं नोएडा में एज अ पब्लिकेशन फर्म में नौकरी करती थी, तो उस टाइम भी लेकिन ये नहीं था, पता है मेरे मन में हमेशा से ये रहता है कि मैं और करूँ, तो
तो जैसे मेरी नौकरी थी 8-9 घंटे की, आपको पता है प्राइवेट नौकरी होती है, तो मेरी टाइमिंग ऐसी ले रखी थी, मैंने सुबह 6:30 बजे की टाइमिंग ले रखी थी और 3:30 बजे मैं वापस घर आ जाती थी। और जैसे ही मैं 3:30 बजे घर आती थी ना, मेरे 4 बजे से लेके 6 बजे तक मैं 2 घंटे एक बैच लिया करती थी ट्यूशन्स का, और मेरे पास करीबन 15 स्टूडेंट्स आते थे और मैं करीबन 7-8 हज़ार रुपये मैं ना ट्यूशन्स पढ़ा के अर्न कर लेती थी। और 16-17 हज़ार रुपये की मेरी नौकरी थी, आई थिंक नहीं 18 हज़ार, हाँ 18 हज़ार की मेरी नौकरी थी, ग्रोस मेरा 22 हज़ार था। तो 18 हज़ार वहाँ से 7-8, मतलब कुल मिला के मैं 25 हज़ार रुपये महीने के मैं कमा लेती थी उस टाइम, जब मैं नोएडा में नौकरी करती थी। और 7 हज़ार रुपये मेरा किराया जाता था, जो रूम मैंने ले रखा था, छोटा सा था, बड़ा ख़राब सा, लेकिन वो लोकेशन अच्छी थी। और यहाँ पे देखिए भैया लोग अभी काम कर रहे हैं, मेरे पापा जी भी बीच में आए हैं, आपने देखा होगा बीच में मम्मी खाना भी लेके आ गए थे, तो मैंने खाना खाया था। और यहाँ पे देखिए गीज़र भी लगने लग रहा है, तो प्लम्बर भैया आए हुए हैं, अपना पाइप वाइप जोड़ रहे हैं, ये काम भी ज़रूरी था। देखो अच्छा है, बहुत आराम मिल जाएगा, क्योंकि गर्म टुंटी में सीधा चलाओ गर्म पानी मिलेगा। और आप सबने कहा था कि गीज़र रिस्की होता है, तो इसीलिए मैंने बाथरूम में देखिए नहीं लगवाया। लग सकता था अगर मैं चाहती, पर मैंने गैस गीज़र बाथरूम में ना लगवा के पीछे स्टोर रूम में लगवाया है, जहाँ पे ना, और पता है क्या होता है, देखो मैंने ना काफ़ी पढ़ा, आप कह रहे थे ना कि इस खतरनाक तब होता है ये गैस गीज़र यूज़ करना जब आप उसको ना बाथरूम को बंद कर लो और तब आप उसको चला के यूज़ करो। आप क्या करो, पहले पानी बाल्टी भर लो, उसके बाद गीज़र बंद करके थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद फिर नहाओ, फिर कोई ऐसी टेंशन नहीं होती। बाकी देखो कई जगह पे तो क्या होता है कि गैस सस्ती होती है, कहीं बिजली सस्ती होती है, जैसे दिल्ली में तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाती है, तो वहाँ पर तो ना इलेक्ट्रिसिटी वाला गीज़र लगाने का ही फ़ायदा है। पर हमारे यहाँ पे गैस थोड़ी सस्ती मिलती है, तो गैस गीज़र का फ़ायदा है। बाकी एज अ कंपेरिजन में बताऊँ तो जो इलेक्ट्रिसिटी वाला गीज़र आता है वो गैस गीज़र के मुकाबले थोड़ा सस्ता आता है। गैस गीज़र थोड़ा महंगा ज़रूर आता है, पर इसमें थोड़ा आगे पैसे बच जाते हैं। तो मेरे को जहाँ तक लगता है मेरा एक सिलेंडर में सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी मम्मी विहान को लेकर जा रहे थे वहाँ घर पे, क्योंकि मम्मी कह रहे थे कि चल मैं यहाँ पे, क्योंकि वो रोने लग गया था, विहान को ये हो गया था कि मैं बाहर घूम के आऊँगा। और यहाँ मेरी मम्मी मुझे मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि पैंट वैंट ना मत लेकर जा तू, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पैंट्स रखी हुई हैं। फिर भी मैंने एक दे दी, मैंने कहा मम्मी ये गर्म पैंट है, इसमें बच्चे की ना ठंड आराम से रुकेगी, बच्चे आराम से रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विहान बाबू को मम्मी ले गए थे, फिर बाद में 2 घंटे बाद वापस ले आए थे। तो मेरा तो बस अपना काम ही चल रहा था और काम ही है। अब अगली जो वीडियो होगी नेक्स्ट, उसमें मैं पूरा किचन का फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मेरी लंबी हो रही थी, तो मैंने यहीं पर ही सोचा कि इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक देती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर जो है किचन का भी मेकओवर दिखाऊंगी कि किचन कैसी हुई। तो पहले तो आप ये तो देख ही लीजिए, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ